ने वो कर दिखाया जो अमेरिका, चीन अगले 10 साल में भी नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स में भारत का कद बीते कुछ सालों में काफी तेजी से ऊंचा हुआ है। इसके पीछे वजह है भारत की वो बढ़ती ताकत, जिससे अमेरिका और चीन जैसे देश भी खौफ खाने लगे। कहना गलत नहीं होगा कि भारत के मजबूत होते डिफेंस सिस्टम की बदौलत अब वो दिन लग गए जब कोई भी ऐरा गहरा देश भारत को आंख दिखा दिया करता था। अब तो आलम कुछ ऐसा है कि अमेरिका और चीन जैसा ताकतवर देश भी भारत की तरफ आंख उठाने से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। जिस तेजी से भारत दिन ब दिन नए नए हथियारों को विकसित कर रहा है, उससे हमारे दुश्मन पड़ोसी थर थर कांपने लगे। तो आइए आज इस वीडियो के जरिए हम आपको भारत की उन बढ़ती ताकतों से वाकिफ कराते हैं, जिनकी वजह से न सिर्फ दुश्मन देशों की नींद उड़ गई है, बल्कि पूरी दुनिया भारत का लोहा मानने पर मजबूर हो चुकी है। दोस्तों, आज भारत की मिलिट्री ताकत को टक्कर देना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि भारत के पास ऐसे खतरनाक हथियार मौजूद हैं जो किसी भी समय दुश्मन के होश उड़ा सकते हैं। ऐसा ही लीथल वेपन है स्टेल्थ फाइटर जेट HAL AMCA का सिंगल सीट और डबल इंजन वाला ये स्टेल्थ फाइटर जेट हजारों खूबियों से भरा पड़ा है। दरअसल ये हर मौसम में उड़ान भरने वाला एक मल्टी रोल फाइटर जेट है। इस फाइटर जेट को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ग्राउंड अटैक से लेकर एयर स्ट्राइक और दूसरे सभी तरह के मिशन को बखूबी अंजाम दे सकता है। ये जेट सुपर क्रूज स्टेल्थर AESA रडार, मैन्यूवरेबल और एडवांस्ड हथियारों के साथ डिजाइन किया गया है। ये फाइटर जेट इस कैटेगरी के सभी जेट्स के मुकाबले कहीं आगे है और इसमें जमीन के अलावा कई समुद्री सेफ्टी फीचर भी इंस्टॉल किए गए। इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, एयरक्राफ्ट रिसर्च एंड डिजाइन सेंटर के साथ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO भी इसे तैयार करने में दिन रात एक किए हुए हैं। दुश्मन के रडार सिस्टम को आसानी से चकमा दे सकने वाला यह जेट एक साथ 4 एयर टू एयर मिसाइल ले जा सकता है। इसके अलावा इस जेट में 30 mm की बंदूक भी इंस्टॉल की जा सकती है। यह अत्याधुनिक फाइटर जेट मैक 2.5 यानी कि 3087 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कभी भी दुश्मन को चौंका सकता है। ऊंची उड़ान की बात करें तो ये 60,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। इस जेट को 2019 में हुए एरो इंडिया शो में शोकेस किया गया था और माना गया था कि 2024 तक इसे लॉन्च कर दिया जाएगा। शुरुआत में इसके 4 प्रोटोटाइप्स को लॉन्च करने की प्लानिंग है। साथ ही 2025 या 2026 तक इसकी पहली उड़ान भरने की संभावना है। इस जेट को एयरफोर्स और नेवी दोनों के लिए तैयार किया जा रहा है। दोस्तों, अब उस हथियार की बात जिसने पाकिस्तान और चीन की रातों की नींद हराम कर रखी, यानी अग्नि 6। अग्नि 6 एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे DRDO तैयार कर रहा है। इस मिसाइल को अग्नि मिसाइल की कैटेगरी में सबसे मॉडर्न और सबसे एडवांस मिसाइल माना जा रहा है, जिसकी रेंज 8,000 किलोमीटर से लेकर 12,000 किलोमीटर तक है। खास बात यह है कि इस रेंज को बढ़ाकर 16,000 किलोमीटर तक किया जा सकता है। मिसाइल में लेटेस्ट और गाइडेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया और इसका वजन लगभग 55,000 से 70,000 किलोग्राम है। DRDO की माने तो इस मिसाइल को न सिर्फ सबमरीन बल्कि जमीन पर भी किसी लॉन्चर से लॉन्च किया जा सकता है। इसके बाद बारी आती है ब्रह्मोस 2 की। दोस्तों, ब्रह्मोस 2 एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसे रूस और भारत ने मिलकर तैयार किया। इसकी रफ्तार मैक 7 यानी कि 8,643.6 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये पलक झपकते ही 289 किलोमीटर की रेंज में मौजूद दुश्मन के छक्के छुड़ा सकती है। इस मिसाइल को वॉरशिप, पनडुब्बी एयरक्राफ्ट और जमीन से लॉन्च किया जा सकता है। ये मिसाइल इतना ताकतवर है कि दुश्मन के बंकर्स, उनके अल्ट्रा मॉडर्न स्टोर रूम को पूरी तरह से तबाह कर सकता है। ब्रह्मोस की स्पीड को भी बढ़ाकर मैक 8 तक किया जाएगा। ये मिसाइल स्टीप डाइव कैपेबिलिटी से लैस है, जिसका मतलब यह हुआ कि मिसाइल पहाड़ों के पीछे छिपे टारगेट को भी आसानी से निशाना बना सकती है। अगला हथियार है INS अरिहंत। यह अरिहंत क्लास की दूसरी पनडुब्बी है। दोस्तों, ये भारतीय नौसेना की दूसरी ऐसी सबमरीन है जो न्यूक्लियर पावर से ऑपरेट होती है। इसके अलावा ये बैलिस्टिक मिसाइल से भी लैस है। ये भले ही INS अरिहंत क्लास की पनडुब्बी हो, लेकिन इसमें 8 लॉन्च ट्यूब्स हैं, जबकि INS अरिहंत में 4 लॉन्च ट्यूब्स ही है। INS अरिहंत से 2 गुनी ताकतवर है। INS अरिहंत 24K-15 सागरिक शॉर्ट रेंज या 8K-4 लॉन्ग रेंज मिसाइल कैरी कर सकती है। इस पनडुब्बी का रिएक्टर भी INS अरिहंत से ज्यादा ताकतवर है। इसे जनवरी 2020 में लॉन्च कर दिया गया है। डिफेंस एक्सपर्ट इसे चीन को मुंहतोड़ जवाब देने वाला एक कारगर हथियार मान रहे हैं। और अब बात INS विक्रांत की भी कर लेते हैं। INS विक्रांत पहला ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसे नौसेना के लिए पूरी तरह से भारत में तैयार किया गया है। इसको बनाने का काम 2009 में शुरू हुआ था और अगले साल तक इसके नौसेना में शामिल होने की भी संभावना है। INS विक्रांत 860 फीट लंबा और 200 फीट चौड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर जो 30 फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट का बोझ झेल सकता है।
इस पर MiG-29 और तेजस मार्क 3 को तैनात किया जा सकता है। इसका डेक करीब 10,000 स्क्वायर मीटर का है। इसकी रफ्तार करीब 28 नॉट यानी कि 51.86 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। विक्रांत पर कामोव 3-1 के अलावा HAL में बने अल्ट्रा लाइट हेलीकॉप्टर्स को भी तैनात किया जा सकेगा। यह एयरक्राफ्ट कैरियर अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम से लैस है। इस कैरियर पर इंस्टॉल होने वाले सभी हथियार कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम से जुड़े हुए हैं, जिसे टाटा पावर सिस्टम की तरफ से तैयार किया गया है। अब बात तेजस मार्क 2 की। तेजस मार्क 2 अगस्त सितंबर 2022 तक तैयार होगा। तेजस अकेला इंजन वाला मल्टीपर्पज सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है, जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने तैयार किया है। तेजस मार्क 2 तेजस मार्क 1 से ज्यादा शक्तिशाली होगा। 2 साल के भीतर इसकी स्क्वाड्रन भी वायुसेना को सौंप दी जाएगी। HAL ने तेजस मार्क 1A को भी तैयार करने का रोड मैप तैयार कर लिया है। 2023 तक मार्क 1A की फ्लीट वायुसेना को सौंप दी जाएगी। करीब 83 फ्लाइट्स के ऑर्डर का क्लियरेंस भी 2 महीने के भीतर ही हो जाएगा। मेक इन इंडिया के तहत इन एयरक्राफ्ट को पूरी तरह से भारत में ही तैयार किया जा रहा है, क्योंकि न सिर्फ एयरफोर्स बल्कि भारत की शक्ति को भी बढ़ाएंगे। इतना ही नहीं, HAL इन्हें एक्सपोर्ट करने के लिए भी रोड मैप तैयार कर रहा है, जिसमें एशियन, नॉर्थ अफ्रीकन और पैसिफिक रीजन के देश शामिल हैं। अब बात सुखोई Su-30। रूसी सुखोई Su-30 MKI भारतीय वायुसेना में सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट माना जाता है। भारतीय वायुसेना के पास 272 सुखोई Su-30 MKI फाइटर जेट है। इनमें से कुछ एयरक्राफ्ट को सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस को लॉन्च करने के लिए अपग्रेड किया गया है। सुखोई विमान 3000 किलोमीटर तक हमला कर सकता है, जबकि इसकी क्रूज रेंज 3200 किलोमीटर तक है और कॉम्बैट रेडियस 1500 किलोमीटर है। वजन में भारी होने के बावजूद यह लड़ाकू विमान अपनी बेहद तेज रफ्तार के लिए जाना जाता है। MKI 4 जनरेशन के लड़ाकू विमान है जो करीब 8 टन हथियार ढो सकते हैं। मिराज 2000। 26 फरवरी 2019 को भारत ने पाकिस्तान में मौजूद टेररिस्ट कैंप्स इसी मिराज फाइटर जेट की मदद से उड़ाया था। भारतीय वायुसेना में अभी 57 मिराज 2000 जेट शामिल है। मिराज 2000 मल्टी रोल सिंगल इंजन और सिंगल सीटर वाला जेट है, जिसकी रफ्तार 2495 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस लड़ाकू विमान की सबसे खास बात है ये किसी भी देश की सीमा के अंदर जाकर मार कर सकता है। ये वो मिसाइल है जो अपने साथ एयर टू सरफेस मिसाइल भी कैरी कर सकता है। अब जरा MiG-29 लड़ाकू विमान की खासियतों पर भी गौर फरमा लीजिए, जो 2445 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन के ठिकानों को तबाह कर सकता है। भारतीय वायुसेना में अभी MiG-29 हवा से जमीन और एंटी शिपिंग ऑपरेशन में माहिर है। ये फाइटर ग्लास कॉकपिट, डिजिटल स्क्रीन जैसे अत्याधुनिक तकनीक से भी लैस है। कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सेना को धूल चटाने में इस फाइटर प्लेन का काफी अहम रोल था। आपको बता दें कि बीते कुछ सालों में MiG-29 को अपग्रेड कर दिया गया है, जिसके बाद इसकी रफ्तार और मारक क्षमता और भी तेज हो गई है। अब बात राफेल की भी कर लेते हैं। दोस्तों, देश में आने से पहले राफेल काफी विवादों में रहा, लेकिन भारत सरकार ने सभी आरोपों को नकारते हुए इसे देश की वायुसेना के लिए बेहतर करार दिया। राफेल की अधिकतम रफ्तार 2130 किलोमीटर प्रति घंटा और ये 3700 किलोमीटर तक मार कर सकता है। राफेल जेट लगातार 60 घंटे तक उड़ान भर सकता है। ये 2 इंजन वाले इस लड़ाकू विमान को हवा में ही रिफ्यूल किया जा सकता है। यह ऐसा फाइटर जेट है जिसे किसी भी सिचुएशन में हर तरह के मिशन के लिए भेजा जा सकता है। 1 मिनट में 60,000 फुट की ऊंचाई तक जा सकता है। अगर 2 साल पहले ये फाइटर जेट भारत के पास होता तो बालाकोट एयर स्ट्राइक जैसी सिचुएशन में हमारे जवानों को बॉर्डर पार भी नहीं जाना पड़ता, यानी अपने बॉर्डर के भीतर से ही पाकिस्तान में मौजूद दुश्मन के ठिकानों को नेस्तनाबूद किया जा सकता था। अक्सर आप सभी फिल्मों में एक डायलॉग तो सुनते ही होंगे, मैं निहत्थे पर वार नहीं करता। बात भी सही है भाई, निहत्थों से कैसी बराबरी। इसलिए जिसके पास जितने ज्यादा हथियार वो उतना ही ताकतवर माना जाता है। यूं ही नहीं, अब भारत का नाम दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में लिया जाता है। दोस्तों, भारत की बढ़ती ताकत से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करके पहुंचाएं। मिलते हैं कल एक और दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंदर बनने के लिए दिल से धन्यवाद।